जमीन और आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 6वां वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, जब तक हम शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं, अपनी शारीरिक बातों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने शरीर के लिए जीते हैं और आत्मा के लिए हम नहीं जी रहे हैं। ना ही हम अपनी आत्मा के लिए कुछ बातें कर रहे हैं। इसलिए हम शरीर के लिए जीते हैं, इसलिए हमारी आत्मा शांत नहीं रहती है। मेरे प्रियो, 7वां वचन कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। मेरे प्रियो, ये शरीर बेशक परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है और अपनी श्वास इसके अंदर फूंकी है और परमेश्वर का ये मंदिर है। मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर कहता है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज को अगर आप या तो खराब करते हो या उसको पूजते हो या उसके ऊपर मन लगाते हो तो परमेश्वर आपसे बैर रखता है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। मेरे प्रियो, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर के लिए को बैर करना है। क्योंकि कई बार है ना, हम अपने शरीर पर मन लगाते हैं या फिर सारा मन और अपनी सारी इच्छाएं परमेश्वर को छोड़ करके हम अपने शरीर के लिए पूरी करते हैं, तो परमेश्वर को लगता है कि हम दूसरे देवता को मानते हैं। परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को हम में और मूर्ति पूजकों में फिर कोई फर्क नहीं रहता है। मेरे प्रियो, साफ बात यह है, जो अपने शरीर के लिए जीता है इसका मतलब है वो शरीर से प्रेम करता है, तो वो आत्मा से प्रेम नहीं करता। और हमारा परमेश्वर क्या है? आत्मा। शरीर को किसने बनाया? परमेश्वर ने। जमीन और आसमान को किसने बनाया? परमेश्वर ने। जब इन चीजों को परमेश्वर ने बनाया और हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर पर मन लगा रहे हैं, इन चीजों पर मन लगाते हैं और परमेश्वर की आत्मा पर हम ध्यान नहीं लगाते हैं, तो इसलिए परमेश्वर से हम बैर रख रहे हैं। 8वां वचन कहता है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मिक गीत गाओ, आत्मा में आराधना करो। मेरे प्रियो, जब आप शरीर से अपना मन हटा लेते हो और अपनी आत्मा के अनुसार आप परमेश्वर से बातें करते हो तो ऑटोमेटिक सारी चीजें होती हैं। मायने नहीं रखता आप कहाँ बैठे हो, मायने नहीं रखता आप घुटनों पे हो, मायने नहीं रखता आपकी आंखें बंद है या खुली हुई। मेरे प्रियो, जिस टाइम भी आप आत्मा में बात करते हो परमेश्वर से तो परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है। उसके लिए पोजीशन लेने की जरूरत नहीं होती है। मेरे प्रियो, आत्मा में बात करना का मतलब है कि आपकी डायरेक्ट बात आपके परमेश्वर से होती है आत्मा में। और शरीर को आप है ना सिर्फ भूल रहे हो कुछ देर के लिए, संसार को भी भूल रहे हो, सारी बातों को भूल रहे हो और परमेश्वर से आप दुआ कर रहे हो तो आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। उसके बाद 9वां वचन कहता, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है। देखो, हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसकी श्वास हम जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसके द्वारा हम जी रहे हैं। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। जब हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है तो हम शारीरिक नहीं हैं परंतु आत्मिक दशा में हम। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मेरे प्रियो,
कोई भी हो, जो भी अपने आप को सच्चा परमेश्वर का भक्त बोलता है या प्रार्थना करता है, आराधना करता है, वचन को बात करता है, अगर उसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं है, यदि उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य या उसकी आत्मा नहीं है, तो मेरे प्रियो वो परमेश्वर का नहीं है, वो आत्मिक नहीं है। वो पाखंड भी कर सकता, कोई भी हो, मैं भी हो सकता हूँ। मेरे प्रियो, जब भी आप आत्मा में बात करते हो तो परमेश्वर की सारी बातें आपकी जुबान पर आती हैं, और बातों से लगता है कि कुछ तेज बातें, मतलब चुभने वाली, लगने वाली, काटने वाली, कहता ना परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, तो वो इसीलिए है कि आपको काटेंगी बातें। जब भी परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको वो चुभेंगी, आपको काटेंगी, आपके पापों को दिखाएंगी। एक आईने की तरह परमेश्वर का वचन काम करता है। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर का जन होना है, परमेश्वर का साथी बनना है, दोस्त बनना है, उसके साथ बातें करनी है, तो आपको शरीर पर मन लगाना छोड़ना पड़ेगा और आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा। और यदि 10वां वचन कहता है, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया। किसके कारण मरी हुई है? पाप के कारण। यदि हमारे अंदर मसीह है तो हमारी देह मर चुकी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी तो देह में आके मर चुका था, मार दिया था उसको, उसने अपने शरीर को मार दिया था, नाश कर दिया था, खून बहा दिया था सारा। और यदि मसीह हमारे अंदर है तो हमारी भी देह मर चुकी है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जो आत्मा है वो धर्म के कारण, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के, उसकी दया के कारण हमारी आत्मा जीवित है। 11वां वचन कहता है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है वह तुम्हारी मरने वाली देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि जब भी यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, अपनी शरीर को छलनी करवा दिया कोड़े लगा लगा के, और बाद में वो मृत्यु को प्राप्त भी हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। लेकिन जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, अगर वही आत्मा हमारे अंदर भी बसती है, तो हमारे पाप के कारण जो हमारी देह का नाश हो चुका है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो वो तो पक्की आनी थी। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह को बचाने वाली आत्मा बसती है, तो वो हमारे शरीर को भी, हमारी आत्मा को भी उस मरने वाले शरीर के अंदर से जिंदा रखेगी। हालेलुया। कितनी गहरी बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कितनी बड़ी बात कहता है, और हमें सिखाता है कि हमें आत्मा में बात करनी, आत्मा में रहना, आत्मिक रहना है। दुआ करनी है तो आत्मिक बन के। 12वां वचन कहता, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। देखो, शरीर हमारे लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम जब आत्मा में चलते हैं तो हम शारीरिक चीजों पर मन नहीं लगाते हैं कि मुझे ये मेकअप करना, ये कपड़े पहनने हैं, ये मेरे लिए, इस चीज़ को मैंने कमाना है क्योंकि मेरा शरीर तृप्त होगा, ये चीज़ मैंने खानी है, ये चीज़ मैंने पहननी है, ये चीज़ों के ऊपर से मन हट जाएगा ना। तो मेरे प्रियो, आप आत्मा में चलोगे, और आत्मा में जब चलोगे तो शारीरिक की सारी बंदी से, शरीर के सारे, क्योंकि ज़्यादातर हम पाप करते हैं शरीर की वजह से, क्योंकि हमें शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करना होता है। उसके लिए हम झूठ बोलते हैं, पाप करते, चोरी करते हैं, व्यभिचार भी एक शरीर की अभिलाषा है मेरे प्रियो। तो इन चीज़ों में हम जब फंसते हैं, जब हम शारीरिक बातों में चलते हैं, शारीरिक दुनिया में चलते हैं, शरीर के बारे में सोचते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। देखो, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये शरीर हमारा खत्म हो जाना है। आज नहीं तो कल क्या होगा? हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम कोई मजबूर नहीं है कि शरीर के अनुसार हमें दिन काटने हैं, नहीं। परमेश्वर जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? परमेश्वर खुद कहता है कि इस बात की चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे। और जब भी तुम बाहर निकलते हो तो कभी भी ये सोच के मत चलना कि वहां पे मुझे खाने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर सबको खिलाता है मेरे प्रियो। तुम काम भी नहीं करोगे तब भी तुम्हें खाने को देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें बनाया है तो वो हमारी भूख को मिटाने के लिए सबसे आगे रहता है, और हम देह के कर्जदार नहीं है, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। 13वां वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो हम मरेंगे। हम आत्मा में
नहीं रहे, हमें आत्मा के बारे में पता ही नहीं था, आत्मिक जीवन कभी जिया ही नहीं, तो हम शरीर के लिए भाग दौड़ करते रहे। तो क्या हुआ? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे भी, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कहते हैं ना, गीत गाते हम कि ये पहाड़ हट जाएगा, ये बीमारियां हट जाएंगी, ये तूफान हट जाएंगे, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मेरी क्रियाओं के द्वारा नहीं, मेरी बातों के द्वारा नहीं, सारी की सारी चीजें आत्मा के द्वारा दूर हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, हमें क्या करना है? परमेश्वर क्या सिखाता है कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी देह की, अपने शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को मारना है। तो हम क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। देखो, जितना शरीर के द्वारा आप पाप करोगे, गलतियां करोगे, पाप में पड़े रहोगे, आत्मा को जानोगे ही नहीं, तो मेरे प्रियो, आत्मा का तो नाश वैसे भी हो चुका है, क्योंकि हम पाप में हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये शारीरिक मृत्यु ही नहीं है मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी आत्मिक मृत्यु भी है। जिस टाइम पे आप पाप में पड़े चले जाते हो तो आप काले हो जाते हो, और जब आप के पाप समा हो जाते हैं तो आप सफेद हो जाते हो। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? अपनी देह की क्रियाओं को मार डालना है आत्मा के द्वारा, जो जीवित, तो अगर हमें जीवित रहना है तो 14वां वचन कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर का कोई शरीर नहीं है कि वो शारीरिक है। हाँ, शरीर के अंदर वो आया था, लेकिन उस शरीर को उसने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए उसने देह धारण किया और हमारे लिए ही उस शरीर को, उस देह को बलिदान कर दिया। देखो मेरे प्रियो, चाहता तो यीशु मसीह भी खुद भी अपनी देह को बचा सकता था। जब उसको कोड़े लग रहे थे वो मना कर सकता था, नहीं, या फिर अपनी एक स्वर्गदूत को भी अपने साथ से, एक स्वर्गदूत को भी अगर वो बोलता कि मुझे यहाँ से निकालो, तो पूरे के पूरे रोमी साम्राज्य को एक स्वर्गदूत है ना हिला देता। वहां पे कोई यीशु मसीह को छू भी नहीं सकता था। लेकिन वो आत्मा में था मेरे प्रियो, यीशु मसीह आत्मिक था, उसने आत्मिक जीवन जिया, उसने शरीर के ऊपर मन नहीं लगाया। इसलिए तो वो देह के ऊपर, देह की क्रियाओं को, देह की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को उसने मार डाला। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा में चलते हैं, दर्द भी हमें तब होता है जब हम शारीरिक चलते हैं। मेरे प्रियो, जब हमें कोई धोखा देता है हमें दुख होता है, दर्द होता है। जब हमें कोई मारता है तो हमें दर्द होता है। ये तभी होता है जब हम शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन जब हम आत्मा में जीवन जिएंगे ना, तो चाहे कोई धोखा भी देगा तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर सब देखेगा, पवित्र आत्मा अपने आप देख लेगा। अगर कोई मार के चला जाता है, एक थप्पड़ मार दिया, तो हम क्या करते हैं? अगर जो कोई आत्मा में होगा तो वो एक गाल पे अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो वो दूसरा गाल भी उसके ऊपर, उसकी तरफ फेर देगा। मेरे प्रियो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले, और आशा करता हूँ आपको आज का वचन समझ में आया होगा कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आइए अपने हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के पवित्र वचन के लिए। सामर्थी खुदा, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको और आपसे विनती करते हैं सामर्थी पिता कि जितने भी तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरे बच्चे, परमेश्वर तेरे दास मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, सामर्थी परमेश्वर इस वक्त उन पर दया कर, उनकी ओर अपनी आंखों को और अपने कानों को परमेश्वर तू रख, और खुदावन अपने हाथों को बढ़ा, अपनी दया और अनुग्रह उनके ऊपर कर, ताकि परमेश्वर तेरे वचन से जो कुछ भी उन्होंने आज सीखा है परमेश्वर तू उनको भरपूरी कर सके। वो परमेश्वर शरीर के अनुसार मत ना जिए, वो परमेश्वर तेरी आत्मा के अनुसार जिए। पवित्र आत्मा को वहां पे भेज और एक एक को शुद्ध कर, बीमारियों से, बुराइयों से, शैतान की योजनाओं से, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से, हर कर्ज से, कोई भी कर्ज अगर परमेश्वर इन लोगों के ऊपर जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, यहाँ तक सुनते हुए आया है, तेरे वचन को समझा है, सुना है, तो पवित्र परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर कोई भी कर्जे में है, किसी के ऊपर छोटा कर्जा है, कोई बड़ा कर्जा, परमेश्वर मैं तेरे सामर्थ को रिलीज करता हूँ, तेरी दया को और तेरी अनुग्रह को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर छोटे से छोटा कर्जा, हर बड़े से बड़ा कर्जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनके ऊपर से हट जाए। कर्जे की आत्मा, कर्जे का बंधन यीशु मसीह के नाम से हट जाए। परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह इन पर बना और अपना पवित्र हाथ इनकी ओर बढ़ा। परमेश्वर तेरी दया इन पर हो जाए।
यीशु मसीह के नाम में इनकी सारी बीमारियां रद्द हो जाए। यीशु मसीह के नाम में इनके सारे बंधन टूट जाए। छुटकारा यीशु मसीह के नाम में आ जाए। दुआ करता हूं परमेश्वर, इन सब को पवित्र कर, शुद्ध कर, अपनी दया के अनुसार परमेश्वर जीवन जीने के लिए तैयार कर। तेरी आत्मा के अनुसार परमेश्वर ये जीवन जिए। इनको तू बढ़ा परमेश्वर। अपने वचन के अनुसार परमेश्वर इनके साथ वादा कर कि तू इनको संभालेगा, बचाएगा, इनकी रक्षा करेगा, यदि ये आत्मा के अनुसार चलते हैं तो। खुदावन, शरीर पर मन लगाने से मृत्यु ही आनी है और परमेश्वर से बैर करना है। लेकिन मेरे प्रियो, आज आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधनों से, कर्जे से, श्रापों से, शैतान की योजनाओं से, बीमारियों से और भूख से, घर के अंदर की सारी कमियां दूर हैं यीशु मसीह के नाम में। आज इस वक्त अगर कोई इस प्रार्थना को ग्रहण करता तो परमेश्वर की सारी आशीष, सारे के सारा छुटकारा यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर आ रहा है। ग्रहण करो, रिसीव करो। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, लेकिन शर्त यह है कि आपको आत्मिक जीवन जीना है। शरीर की तरफ मन नहीं लगाना है। शरीर के लिए जीवन नहीं जीना है। शारीरिक अगर आप बनोगे तो शरीर की तरह मरोगे। ये बात परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है। जो शरीर पर मन लगाता है उसकी मृत्यु 100% होनी है। लेकिन हमें आत्मा के द्वारा अपने शरीर को जीत लेना है। उसकी अभिलाषाओं को, उसकी इच्छाओं को हमें जीत लेना है। मेरे प्रियो, काम करके, मजदूरी करके आप मजदूरी लेते हो तो उस मजदूरी से को इकट्ठा करके आप जो चाहे ले सकते हो। परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन किसी का बुरा करके, किसी का नुकसान करके, किसी का दिल दुखा के, किसी का गला काट के अगर आप अपने घर को भरते हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हो, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हो, तो मेरे प्रियो वो पाप है। मेरे प्रियो वो पाप है। अगर आप पाप करते हो तो उसकी मजदूरी मृत्यु है। और अगर आपकी होती है तो वो आत्मा की भी और शरीर की भी, दोनों की मृत्यु होती है पाप के द्वारा। अगर आपको पापों से आज़ादी चाहिए है, उस मृत्यु से छुटकारा पाना है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, अगर वही आत्मा आपके दिल में है, आपके अंदर है, तो आपको भी इस संसार के अंदर जो मृत्यु आती है देह के अंदर, उस देह के कारण परमेश्वर, उस पापों के कारण जो मृत्यु हमारे जीवन में आई है, वो उसी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर से उसका श्राप जो संसार का है सारा हट जाए और हम भी यीशु मसीह की तरह जिलाए जाए यीशु मसीह के नाम में। सब बोले आमीन। हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता हमारे साथ है। सारे बंधनों को तोड़ने वाला, आजाद करने वाला हमारे साथ है। उसकी आत्मा हमारे साथ हमेशा बनी रहे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते और दुआ करते हैं। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, हमेशा दुआ करो, दिन रात प्रार्थना करो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, जिससे परमेश्वर आपके साथ रहे, उसकी हजूरी उपस्थिति बनी रहे। और आत्मा में जीवन जियो, शरीर की तरफ मन मत लगाओ। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि शारीरिक जीवन ना जीऊं, आत्मा में मन लगाऊं। परमेश्वर के लोगों, जितना जल्दी जो बदल जाएगा परमेश्वर की आशीषों को वही देखेगा। जितना लेट आप बदलोगे उतना लेट आपको परमेश्वर की सामर्थ्य और आशीष मिलेगी। मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को ग्रुपों में, फेसबुक के और व्हाट्सएप के ग्रुपों को आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि परमेश्वर के और भी लोगों को पता चले कि हाँ, हम दुआ करते हैं हर रोज, और उस दुआ में हर कोई शामिल हो, परमेश्वर का वचन लोगों तक जाए, समझे। अगर किसी को ना पता था तो वो भी परमेश्वर के वचन को जाने और समझे। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं वीडियो को शेयर करके, क्योंकि हम वचन के साथ भी बात करते हैं, पर वचन से सीखते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है जब हम दुआ करते हैं। तो मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।